Hello bachcho, let's read the question. Question says show that relation R in set A equal to 1, 2, 3, 4 given by R equal to A, B. यहाँ पे given है mod of A minus B is divisible by 2 is an equivalence relation. Write all the equivalence classes of R. ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? रिलेशन R defined on set A is an equivalence relation, equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive on set A। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर R जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है किसके रिगार्डिंग? सेट ए के रिगार्डिंग, तो ये जो हमारा रिलेशन आ रहा है ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें देखिए सेट ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेट ए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके रिगार्डिंग जो आर है वो हमारा डिफाइन है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कोमा बी एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 बाई 2। ठीक है, ये हमारा आर है। क्लियर है बच्चों? इसके रिगार्डिंग अगर हम आर को डिफाइन करें यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा। एक तो इसमें 1, 1 आएगा क्योंकि 0 जो है वो डिविजिबल होता है 2 से, तो 1, 1 भी होगा, 2, 2 होगा, 3, 3, 4, एंड 5, 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 जो है किससे डिविजिबल होगा? 2 से, तो ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। इसके अलावा और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? अगर हम देखें तो एक आ जाएगा 1, 3, है ना, 1, 3 भी आ जाएगा और 3, 1 भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 - 3 कितना है? -2, -2 का mod 2 इज डिविजिबल बाई 2 और 3 - 1 2 इज डिविजिबल बाई 2। 1, 3, 3, 1 ये आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड हम बात करें तो एक आ जाएगा हमारे पास 1, 5 और एक आएगा 5, 1। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो डिविजिबल होता है 2 से। ए की वैल्यू अगर हम 1 लें, बी की वैल्यू 5, तो -4 आएगा। -4 का मोड 4 होगा, 4 डिविजिबल बाय होता है 2 से, तो एक तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा एक हमारे पास 2, 4 और एक क्या बन जाएगा? 4, 2 ये भी बनेगा। ठीक है, इसी तरह से बात करें तो 3, 5 एंड 5, 3 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है रिलेशन में बनेंगे इस सेट ए के रिगार्डिंग। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले हमें चूंकि इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। तो हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या ले लेते हैं? एलिमेंट ले लेते हैं ऑन ए। तो यहाँ पे ए रिलेटेड टू ए की बात करेंगे। ए रिलेटेड टू ए का मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ ए माइनस ए, है ना, इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जो कि ट्रू है ना, कि ए माइनस ए क्या होगा? 0, 0 किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो ए रिलेटेड टू ए, तो इसका हम बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब आर जो है यहाँ पे क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव।
ठीक है। सेकेंड हम बात करें इसमें किसके, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या होगा इसमें, यहाँ सिमेट्रिक में हम क्या लेकर चलते हैं, ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी का मतलब हो गया मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू, है ना। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ बी माइनस ए के इक्वल। तो बी माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी किसको रिलेट कर रहा है, ए को, है ना। बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट आर प्लस दैट बी कॉमा ए इज आल्सो सेट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, आर क्या होगा, सिमेट्रिक ऑन सेट ए। सेट ए में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, फाइनली ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, जो है तीन सेट्स की बात करेंगे, है ना। यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ ए माइनस बी डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। ठीक है बच्चों, किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी को अगर मैं हटाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी अगर टू से डिविजिबल है तो ए माइनस बी जो है किस तरह से डिफाइन होगा, टू के की फॉर्म में डिफाइन होगा, है ना। फिर हम यहाँ से बात करें बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी का मतलब हो गया मॉड ऑफ बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई टू। ठीक है, तो बी माइनस सी बी जो है हमारा क्या होगा, टू का मल्टीपल होगा। इसको K1 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, K2। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ K1 प्लस K2। क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर इसका मोड ले ले तो प्लस माइनस हट जाएगा। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि मोड ऑफ ए माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल इज आल्सो डिविजिबल बाई टू। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। कल हम बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी कॉमा बी रिलेटेड टू सी implies that A related to C for all A, B, C belongs to A। तो हम बोल सकते हैं कि R is transitive। R कैसा रिलेशन है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो R हमारा सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे hence R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R कैसा रिलेशन हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, अब आर हमारा रिफ्लेक्सिव, सॉरी, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर हमने आर को यहाँ पे डिफाइन किया था कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्या, इक्विवेलेंस क्लासेस, तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो है, इक्विवेलेंस क्लासेस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या क्या हो जाएगी, पांच एलिमेंट है इसमें हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो 1 के रिगार्डिंग जो क्लासेस होगी उसमें क्या क्या आ रहा है,
देखो 1 हमारा किस किस से रिलेट हो रहा है बच्चों, 1 रिलेट हो रहा है 1 से, 1 रिलेट हो रहा है हमारा 3 से, 1 रिलेट हो रहा है हमारा 5 से। तो इसके रिगार्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 3, 5। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पर 2 की, तो इसमें देखिए 2 हमारा किस किस से रिलेट हो रहा है, 2 हमारा रिलेट हो रहा है 2 से, 2 हमारा रिलेट हो रहा है 4 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 2, 4। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी 3 की, 3 के रिगार्डिंग बात करें तो 3 हमारा देखो किस किस से रिलेट हो रहा है, 3 हमारा रिलेट हो रहा है एक तो 3 से, 3 हमारा रिलेट हो रहा है 1 से, 3 हमारा रिलेट हो रहा है 5 से। तो यहाँ से क्या जाएगा 1, 3, 5। ठीक है, फिर 4 की बात करें तो 4 के रिगार्डिंग जो है हम देखें तो 4 हमारा किस किस से रिलेट कर रहा है, 4 हमारा रिलेट कर रहा है 2 से, 4 हमारा रिलेट कर रहा है 4 से, तो इस पर 2, 4 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2, 4, और जो लास्ट में हमारे पास है 5। तो 5 के रिगार्डिंग अगर बात करें तो 5 हमारा किस किस से रिलेट कर रहा है, 5 रिलेट कर रहा है 1 से, 3 से और 5 से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस हो जाएगी इस तरह के साथ। क्लियर है, तो ये तो हो गई इक्विवेलेंस क्लासेस, और ये जो है हमारे पास हमने प्रूव कर दिया कि आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।